अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे हमें पता है कि AD/LD में अप्लाई किया था स्टूडेंट्स ने, लेकिन तब इसका जो सिलेबस था वो अनाउंस नहीं किया गया था। ठीक है, तो कल जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर और LDA का जो सिलेबस था वो अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो पेपर्स होंगे ना, उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो होगा जनरल नॉलेज का, और इसमें क्या है जी, पेपर 1 जो है वो होगा जनरल नॉलेज का, और पेपर 2 जो है वो है जी इंग्लिश ऐसे। अब वो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं उनको आइडिया नहीं है कि 1 पेपर को किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें देखिए 100 मार्क्स होंगे पेपर 1 के, सारे MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, और टाइम जो होगा वो 90 मिनट्स होगा। और सिलेबस जो है पेपर 1 का वो होगा जी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। और कंप्यूटर जो है उसमें बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ आएगा, जिसमें MS ऑफिस होगा, MS वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल वगैरह, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 1 पेपर जो है इसको प्रिपेयर करने की जो स्ट्रेटजी है वो इसी चैनल पे, हमारे चैनल नॉलेज इन पे आपको मिल जाएगी। इवन कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के पास पेपर्स, हर आपको पोस्ट के पास पेपर जो हैं वो डिटेल के साथ डिस्कस किए हुए हैं, वो आपको सारे हमारे चैनल पे ही अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें देखें अगर आप पास्ट पेपर्स जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं 2019 से लेकर 2024 तक जो पेपर हो चुके हैं, अगर आप उनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके 70 से लेकर 75 तक क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ये किस तरह से होता है, क्योंकि जब आप पास पेपर को डिटेल से प्रिपेयर करते हो तो आपको आइडिया होता है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से एग्जामिनर हर दफ़ा क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एज़ इट इज़ पास्ट पेपर वाले ही पूछे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा बहुत मोल्ड किया होता है और वो उसी टॉपिक में से ही पूछी गई होती है। ठीक है, इसमें आपने करना क्या होता है कि MCQs जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो जो आंसर होता है वो तो आपने याद करना ही है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं ना, आपने उनको देखना होता है कि उन जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने से आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे सीधे प्रिपेयर हो जाते हैं, और अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी करें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी होती है। अगर आपको फिर भी समझना है तो हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिस तरह से मैंने डिटेल डिस्कशन से पास्ट पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आप लोग वो लाजमी देखिएगा। पेपर 2 जो है वो स्टूडेंट्स को बड़ा एक डॉन्टिंग टास्क लग रहा है कि ऐसे जो है उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करें, डेटा कहाँ से लें, और जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और हमें पता है कि इसमें हमें 40 मार्क्स जो होते हैं वो चाहिए पास होने के लिए, लेकिन इसमें इंग्लिश ऐसे जो है उसमें 40 मार्क्स ही आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जिनका इंग्लिश एक्सप्रेशन अच्छा है, जो काफ़ी देर से ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके 40+ मार्क्स जो हैं वो आराम से आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें तकरीबन 70 तक मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं पेपर 1 जो कि MCQ बेस है, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ा जो है एक प्लस पॉइंट होता है कि हम जो है आगे जाके आसानी से इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके क्वालिफायर बन सकते हैं। लेकिन अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऐसे के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट भी कर सकते हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि BA की कोई भी ग्रामर की बुक ले लें, और वहाँ से आपने बिल्कुल बेसिक नाउन से लेके एंड तक आपने सारी ग्रामर करनी है। ठीक है, ग्रामर जो है उसको आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है एज मच एज़ यू कैन। तो इससे क्या होगा, जब आप राइटिंग में लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना कि सेंटेंस को किस तरह से लिखना है, आपका वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, खुद ब खुद ही इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करना है आपने, और देन आपने क्या करना है कि आपको BA की बुक में ना सेंटेंस करेक्शन वाली एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जहाँ पे ये दिया होता है कि जो है नाउन जो है वो कहाँ पे यूज़ होना है, वर्ब एडवर्ब अग्रीमेंट है, नाउन वर्ब का अग्रीमेंट है, जेरेंट का यूज़ है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का यूज़ है। तो ग्रामर के लिहाज से सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। तो जब तक आप ये सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आप रॉन्ग ही लिखते रहेंगे।
तो आपने बेसिक ग्रामर कवर करने के बाद सेंटेंस करेक्शन वाला जो पोर्शन है उसको लाजमी करना है। ये सारी चीज़ें कवर करने के साथ साथ आपने एक और काम करना है, और वो ये है कि आपने डेली डॉन न्यूज़पेपर या आप द नेशन न्यूज़पेपर जो है ना, इसको आपने रीड करना है। इसमें एडिटोरियल या ओपिनियन पेज होता है, ठीक है। उसमें आपने सारा रीड नहीं करना, सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमें ऐसे के लिए मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। डेली डॉन में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आया होता है जिसमें हमें 5 से 6 आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आराम से मिल जाते हैं। इसी तरह द नेशन न्यूज़पेपर जो है ये भी बहुत बेस्ट न्यूज़पेपर है। आप ना ऐसा करें कि पीएमएस जो है ना, पीएमएस के कोई 5 से 6 ऐसे के पेपर निकाल लें और उनको आपने ना एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ किस तरह से करना है, एक रजिस्टर ले लें, उन 5-6 पेपर्स को सामने रखें और देखें कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हर दफ़ा जो एग्जामिनर है ना वो लाजमी एक ना एक ऐसे पूछ रहे हैं। पीएमएस में ज़्यादातर कॉजेस इफेक्ट वाला ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। जेंडर के रिलेटेड हर दफ़ा ऐसे पूछा जाता है, क्लाइमेट के रिलेटेड होता है, गवर्नेंस के रिलेटेड ऐसे जो है वो हर दफ़ा मौजूद होता है पीएमएस के पेपर में। तो जब आप सारे टॉपिक्स जो है वो एनालाइज कर लेंगे तो आपके पास 8-10 टॉपिक ऐसे बचेंगे जिन पे अगर आप थीम प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आप जो है ऐसे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो पीएमएस का पेपर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये पेपर जो है ये भी बिल्कुल पीएमएस के पैटर्न पे ही होगा। 2 आवर्स होंगे, इसमें 100 मार्क्स होंगे, 40 जो है वो लेने हैं पास करने के लिए। अब न्यूज़पेपर जो है वो किस तरह से हेल्प करेगा, तो मैंने तकरीबन 5-6 एडिटोरियल आई थिंक शेयर किए हैं हमारे चैनल पे, जिसमें मैंने सारा जो है न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका बताया हुआ है। उसमें से आपने वो कैब जो है वो किस तरह से इन्हेंस करनी है अपनी, वो भी बताया हुआ है। इसके अलावा ऐसे के लिए मटेरियल किस तरह से कलेक्ट करना है वो भी बताया है। तो आप वो एडिटोरियल वाली वीडियोस लाजमी देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर तकरीबन क्लाइमेट चेंज जो है 2 मैंने एडिटोरियल डिस्कस किए थे और हमारा एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग वाला ऐसे प्रिपेयर होता है वहाँ से। इसके अलावा 1-2 और टॉपिक्स हैं वो भी कवर किए थे। अब आपने डेटा जो है उसको कलेक्ट किस तरह से करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए आप रजिस्टर लें, ठीक है। उसके ना 5 से 6 पेजेस जो हैं, 5 से 6 पेजेस उनको आपने स्पेसिफिक कर लेना है। उन पेजेस के ऊपर आप फॉर एग्जांपल हेडिंग दे दें जेंडर की, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की आप हेडिंग दे लें। और अब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे कोई ऐसे फैक्ट्स मिल जाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर जो जेंडर के रिलेटेड हैं, किसी भी तरह जेंडर वाले टॉपिक में वो काम आ सकते हैं, तो आप उनको यहाँ पे नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। फिर आप ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई आप बुक पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़, वहाँ पे आपको जेंडर के रिलेटेड ये चीज़ें मिल जाती हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है अभी तक क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों जो है जेंडर्स जो हैं इनको इक्वल रोल प्ले नहीं करने दिया जाता, क्यों इनको इनके हकूक़ नहीं मिलते। तो इनकी आपको कॉजेज़ अगर मिल जाती हैं तो वहाँ पे आप हेडिंग दें कॉजेज़ की और सारी जो है उनके की पॉइंट्स नोट कर लें। इसी तरह आपको जेंडर इनइक्वालिटी के वर्ड पे इम्पैक्ट क्या होते हैं वो मिल सकती है, तो आप वो लिख लें। फिर आपको अगर सजेशन मिलती हैं तो आप सजेशन नोट डाउन करें। तो इस तरह जब आप करेंगे ना तो आपके पास आप देखेंगे 5 से 6 पेजेस पे इतना डेटा हो जाएगा ना कि आप आसानी से अपना एक अच्छा ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह 5 से 6 पेजेस जो हैं वो आप पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए, गवर्नेंस के लिए जो है आप 5-5, 6-6 पेजेस इस तरह के टॉपिक्स जो हैं कॉजेज़ बेसिस, कॉजेज़ इम्पैक्ट्स वाले, उनके लिए आप 5 से 6 पेजेस जो है वो मुख्तस कर लो और उन पर आप न्यूज़पेपर पढ़ें। जो भी आपको डेटा मिले वो आप नोट डाउन करते जाएँ, ठीक है। तो आपको जो है वो मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, तो नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप अगर फ्री इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी आउटलाइन चेक कर दूंगी, आपको जो है जितना मुझे आइडिया, जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकी आपकी इंशाल्लाह हेल्प करूंगी। और ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी एफ़र्ट होगी कि मैं किसी भी तरीके आपके काम आ सकूं, ठीक है। फ्री इवैल्यूएशन होगी, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।